जी महाराज कहते हैं, हे विदुर जी, लगभग 4.5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी महाराज ने अपना घर छोड़ दिया और रास्ते में नारद जी महाराज से मिलन हुआ। नारद जी महाराज ने कान में मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र को जैसे ही दिया, यमुना के किनारे जाकर और बड़े तन्मयता के साथ में इस मंत्र का जाप करने लगे। ऐसा भजन किया कि लगभग 5 महीने में ही भगवान को आना ही पड़ा। पहले महीने की जो तपस्या है आप लोग सुन लीजिए। पहले महीने में कितना कठिन तप किया। रात्रांते कपित्थवज्रासन। 3 रात्रि जब बीत जाती हैं तब एक बार कैथ और बेर का फलाहार करते हैं, और हम लोगों का व्रत हो तो दिन भर फलाहार करते हैं। कभी व्रत आ जाए बीच में तो दिन भर खाते ही रहते हैं, और कहने को व्रत है। और महाराज ध्रुव जी जो भजन कर रहे हैं ये रोज फलाहार नहीं करते। 3 रात्रि बीत जाने के बाद तब एक बार फलाहार करते, वो भी कैथ और बेर खाते हैं। और ऐसा करते करते जब पहला महीना बीत गया, दूसरे महीने में इन्होंने अपनी तपस्या और कठिन बना दी। द्वितीयं तच तदा मासं षष्ठेर बकोर दिने। दूसरे महीने में जो नियम 3 दिन का था उसे 6 दिन का कर दिया। अब 6 दिन के बाद में फलाहार करना शुरू कर दिया। और तीसरे महीने में इन्होंने अपना और भी व्रत कठिन कर दिया। तृतीयं चानयन मासम नवमे हनी। अब इन्होंने 9 दिन का नियम बना लिया और कैथ और बेर खाना बंद कर दिया, केवल जल पीकर ही रहते, और वो भी रोज नहीं पीते। 9 दिन जब बीत जाएं तब एक बार जल का पान करते। चौथे महीने में तो इन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया, केवल वायु का आहार लेते हैं। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि वायु भक्षोजित स्वान ध्यायनम देवमाधर। चौथे महीने में इन्होंने वायु का आहार लिया और मन में भगवान की छवि को बसाकर बराबर एक ही निरंतर नाम ले रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन रात एक ही नाम। और बराबर जब 5वां महीना आरंभ हुआ तो अब तो सांस लेना भी बंद कर दिया, श्वास को भी जीत लिया और बराबर भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। पंचमे मासनु प्राप्ते जित श्वासो नपात्मज ध्यायनं ब्रह्म पदैकेन स्थारुणिवाचलः तस्थो स्थारुणिवाचलः। अब की बार तो इन्होंने वायु का आहार लेना भी बंद कर दिया, अपने भीतर भगवान को बसाकर और बराबर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। अब तो भगवान भी छटपटा गए और अब जब 5 महीने की जो साधना थी वो पूरी हुई और भगवान को आज भक्त के सामने प्रकट होना पड़ा। चतुर्भुज रूप लेकर शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान नारायण आज ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण के सामने प्रकट हुए, चरणों में गिर गए वे। लेकिन ध्रुव जी महाराज बेचारे छोटे से बालक, बोलना जानते नहीं हैं। भगवान समझ गए कि बालक पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ कहना चाहता है, सो भगवान शंख लेकर आए थे। उस शंख को लेकर बालक के कपोल से स्पर्श करा दिया। कपोल कहते हैं गाल को। जैसे ही शंख को लेकर गाल से स्पर्श कराया और प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि पूरे समस्त वेदों का, शास्त्रों का क्षण में ही ज्ञाता बना दिया। ध्रुव जी महाराज बड़े विद्वान बने क्षण मात्र में। हम लोगों को तो जीवन लग जाता लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि समस्त वेद वेदांतरों का सभी का ज्ञाता बना दिया, और वो भी एक क्षण मात्र में। जब विद्वान बन गए सो भगवान की स्तुति करने लगे और क्या कहते हैं, योवन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां
प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, यो अंतः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्ताम्, आपने जो अपनी शक्ति मेरे भीतर प्रविष्ट कराई है महाराज, आपकी कृपा से एक ही क्षण मात्र में जो मेरी सोई हुई बुद्धि थी आपने उसे जागृत कर दिया। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके मुख में कोई संजीवनी बूटी निचोड़ दे, तो ऐसे ही संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधामना, आपने हमारी जो सोई हुई, जो मरी हुई बुद्धि थी, उस बुद्धि में संजीवनी बूटी का पुट लगा दिया और महाराज मेरी जो सोई हुई बुद्धि थी, जो वाणी थी, वो आपने जागृत कर दी। महाराज आप यदि चाहो तो ये इंद्रियां काम करें, भगवान चाहे तो हाथ काम करे, भगवान चाहे तो आंख काम करे, भगवान चाहे तो वाणी काम करे, और भगवान चाहे तो पैर काम करे। और यदि भगवान की कृपा हट जाए, ये हमारा जो शरीर चल रहा है वो प्रभु की कृपा से ही तो चल रहा है, और प्रभु की कृपा यदि हट जाए तो हाथ होते हुए भी हिल ना पाए, पैर होते हुए भी चल ना पाए। ऐसे कई आप लोगों ने देखा होगा हमारे जीवन में, हमारे शरीर में ऐसे कई रोग आ जाते हैं। किसी को पैरालाइसिस अटैक हो जाए, हाथ होते हुए भी हिल पाता है क्या बताओ? पैर होते हुए भी चल पाता है क्या? वाणी होते हुए भी बोल नहीं पाता, आंख देखते हुए भी देख नहीं पाती, आंख देख रही है। अच्छा, किसी को आपने देखा होगा, हम कहते हैं ना कि भाई वो तो कोमा में गया, पूरा शरीर, सांस काम कर रही है, आंखें काम कर रही हैं, लेकिन चाहते हुए भी हिल नहीं सकता। तो प्रभु की कृपा, हम लोगों को रोज शाम को अपने अपने घर में भगवान को एक बार थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये भाव, हम लोग आरती पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अगरबत्ती घुमा नहीं सकते, कोई बात नहीं, प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, कोई बात नहीं, सारे काम कर सकते तो अच्छी बात है। और ये सब काम नहीं कर सकते तो जरूरी नहीं कि भगवान लड्डुओं से ही प्रसन्न होते हों, भगवान तो हमारे भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बार, भले ही 1 ही मिनट के लिए जब रात में सोने जाओ ना, तो एक बार पूरे मन से भगवान को धन्यवाद जरूर दिया करो। हे प्रभु, क्योंकि आप ही के द्वारा ये शरीर दिया गया है, ना तो हम अपने साथ लेकर आए थे और ना कुछ अपने साथ लेकर जाएंगे। जो भी दिया प्रभु आपने दिया, और जो आपने दिया है तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, तो ऐसा भाव बनाना चाहिए। तो आज वही भाव, अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। मैं अपने समस्त इंद्रियों से आपको प्रणाम करता हूं। भगवान नारायण को प्रणाम किया और प्रभु ने आज ऐसी कृपा करी, भगवान ने कहा जाओ हम भी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, पृथ्वी पर तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे, और उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए एक अलग लोक की तैयारी करी है, जिस लोक का नाम है ध्रुवलोक। ध्रुव जी महाराज आज भी ध्रुवलोक में रहते हैं, और वो ध्रुवलोक कहाँ है, हम लोग उसको देख सकते हैं। आज रात्रि में देखना आकाश की ओर, जो तारा सबसे तेज चमकने वाला है, उस तारे को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। वो ध्रुव तारा नाम इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां पर ध्रुव जी महाराज आज भी विराजमान है। ऐसे भगवान की भक्ति का ये प्रभाव है, जहां पर अपनी मैया के साथ ध्रुव जी महाराज आज भी वहां पर बैठे हुए हैं। बोली ध्रुव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन परीक्षित, उत्तानपाद महाराज का जो छोटा बेटा उत्तम था, एक बार यक्षों के साथ में इनका युद्ध हुआ, चारों तरफ से घेर कर उत्तम को मार दिया। ये बात जब इनकी मैया को पता चली तो इन्होंने रोते रोते अपने प्राण दे दिए। ध्रुव जी महाराज यक्षों के साथ में युद्ध करने लगे, लेकिन अपने बाबा जी मनु महाराज के कहने से इन्होंने युद्ध को विराम दिया और आजीवन अहिंसा के पथ को अपना लिया। जीवन में कभी हम हाथ में हथियार नहीं लेंगे, कभी हिंसा नहीं करेंगे। और ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करते रहे और
कभी हिंसा जीवन में नहीं की। ऐसे ध्रुव जी महाराज जिनकी कथा हम लोग श्रवण करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।